सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों का साथ नहीं होता तो हम अकेले हो जाते। तो आप लोगों की साथ की सदा हमें जरूरत पड़ेगी। सदा आप ही लोगों का साथ है। आप ही लोगों के साथ से मैं महादेव की ये कथा सुनाती हूँ। तो आप लोग अपना सपोर्ट, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के साथ के वजह से मैं भी चल रही हूँ। तो आप लोगों की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे इस अकेले जीवन में आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अपना सपोर्ट और अपना साथ मेरे साथ एक परिवार की तरह बनाए रखिए और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए और कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ गुरु बहन, कुछ गुरु भाई कमेंट किए हैं। मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माता पिता और एक लड़का, लड़के का नाम धन्ना जी था। धन्ना जी के घर एक समय एक ऋषि रहा करते थे, एक ब्राह्मण देव रहा करते थे। उनका नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन जी रोज जाते, गंगा स्नान करके आते और बड़े भाव से शालिग्राम जी की पूजा करते। बड़े भाव से शालिग्राम जी की पूजा करते और जब पूजा पाठ कर लेते, जब उनको भोग लगाते, अपने खाने से पहले भगवान को भोग लगाते। इसके बाद भी वो अन्न जल ग्रहण करते। अब ये बात रोज धन्ना सेठ, वो बालक रोज देखते थे। जो धन्ना जी थे वो रोज इस काम को देखते थे कि त्रिलोचन जी जाते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, भगवान के आगे कैसे दया मांगते हैं, कैसे पूजा करते हैं, इसके बाद भगवान को कैसे भोग लगाते हैं, बिना भोग लगाए भगवान को वो अंजल ग्रहण नहीं करते हैं। ये चीज धन्ना जी को बड़ी अच्छी लगती थी। धन्ना जी को ये उनका प्रेम बड़ा अच्छा लगता था कि भगवान से कितनी प्रीति है। धीरे 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 समय बीतता रहा। अब धन्ना जी भी जिद करने लगे कि हमें भी अपनी शालिग्राम हमें दे दीजिए, हम उनकी पूजा आराधना करेंगे, हम भी उनको आपकी तरह भोग लगाएंगे, हमें शालिग्राम चाहिए। तो त्रिलोचन जी कहे कि बाबू, अभी तुम छोटे हो, अभी ये कार्य नहीं कर सकते। धन्ना जी लगे जिद करने। बच्चे किसी खिलौने की जिद कर ले, किसी अपने चाहते सामान की जिद कर ले तो उसी पे अड़े रहते हैं कि हमें नहीं, वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए। अब धन्ना जी इस जिद पे अड़े हुए थे, नहीं मुझे तो शालिग्राम चाहिए। अब त्रिलोचन जी एक दिन गंगा स्नान करने गए तो उनको काला सा एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसको सोचे कि ये धन्ना को दे देने लायक है, बाकी लेगा धन्ना की नहीं लेगा। बाकी उस पत्थर को त्रिलोचन जी उठाए और घर लेके आए। घर लेके आए तो धन्ना से पूछे कि अच्छा धन्ना, तुम्हें मैं शालिग्राम दे दूंगा, ये बताओ कि तुम बड़े भगवान को लोगे कि छोटे भगवान को लोगे। धन्ना सोचने लगे, सोचे कि इनके तो छोटे से भगवान हैं, हमारे भगवान बड़े से रहेंगे तो हम अपने साथ उनको लेके घूमेंगे, इनके तो छोटे भगवान हैं। तो कहे कि ऐसा है ब्राह्मण देव कि हमें बड़े भगवान को दे दीजिए। और त्रिलोचन जी ये चाहते भी थे कि बड़ा पत्थर ही जाए धन्ना के पास।
अब उस पत्थर को दे दिए भगवान को, जो शालिग्राम रूप में पत्थर था उसको दे दिए धन्ना को। धन्ना ले लिए। अब धन्ना ले लिए तो धन्ना को गाय चराने रोज जाना होता था, तो उनकी माँ उनके लिए भोजन बना के दी, रोटी, साग और गुड़। कही धन्ना भूख लगेगी तो खा लेना। अब धन्ना जाने लगे तो उनको याद आया कि अपने ठाकुर जी को लेते चलूं, शालिग्राम जी को लेते चलूं उधर ही, जब मैं खाऊंगा तो पहले उनको भोग तो लगाना पड़ेगा। अब शालिग्राम जी को भी एक पोटली बांध के उसी में रख के लेके चले गए। जंगल में गए, बैठे, गाय चरने लगी। थोड़ी देर बाद जब भूख लगी तो भोजन निकाले, तुरंत उनको याद आ गया कि पहले तो भगवान को भोग लगाना है, भगवान जब तक नहीं खाएंगे तब तक हम कैसे खाएंगे। अब केले का पत्ता लाए, उसी पे साग, रोटी, गुड़ रख दिए। कहे भगवान, अब उनके पत्थर को निकाल के रखे, हे भगवान उठो और खा लो, बहुत सोते रहते हो, उठो खा लो। अब भगवान कहाँ उस पत्थर में से निकल रहे हैं। धीरे धीरे इंतजार करते, सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। धन्ना सोचे चलो भगवान जब नहीं खाए तो मैं क्यों खाऊं। वो रोटी साग सब गायों को खिला दिए, चले गए घर। अब ऐसे ही दूसरे दिन आए, फिर दूसरे दिन वही दशा, फिर नहीं खाए, गायों को रोटी खिला दिए, फिर चले गए। 3-4 दिन बीत गया बिना अन्न पानी के। अब धन्ना अधीर हो गए। एक दिन जंगल में भोग लगाए तो कहे कि हे भगवान, खाओगे हमारे तो प्राण निकल जाएंगे अब। अरे आके कम से कम भोजन कर लो, क्यों इतना रुष्ट हुए हो। खाना खा लोगे तो हम भी खा लेंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे। देखिए, अगर जो भक्त भाव से पुकार दे भगवान को, तो भगवान अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं, सदा दौड़ते रहते हैं। अब जब ये बात भगवान सुने कि अब हमारे भक्त की प्राण निकल जाएगी, अब उसकी रक्षा करने की बारी है, तो वहां भगवान उस शालिग्राम से प्रकट हो गए और कहे, अरे धन्ना, मैं थोड़ा विलंब हो गया आने में, चलो भोजन करते हैं। धन्ना कहे कि भगवान पहले आप कर लीजिए, फिर मैं कर लेता हूं। अब भगवान रोटी और साग बड़े चाव से खाए जा रहे हैं। 2 रोटी खा चुके, तीसरे में जैसे हाथ लगाए, धन्ना हाथ पकड़ लिए। भगवान सब आप ही खा जाएंगे, हम क्या खाएंगे। भगवान मुस्कुराए और रुक गए। फिर 2 रोटी साग धन्ना खाए। धीरे धीरे अब रोज ऐसे ही होने लगा। रोज भगवान आते और भोजन करते। रोज धीरे धीरे समझिए कुछ समय बीत गया। एक दिन धन्ना कहा कि प्रभु, हम आपके हृदय से लगना चाहते हैं, आप हमको अपने हृदय के पास क्यों नहीं लगाते। भगवान कहे कि तुम्हें गुरु की शरणागति नहीं प्राप्त है, इसलिए पूरी तरह से तुम मेरे नहीं हो, इसलिए तुमको हृदय से नहीं लगाता। इसके लिए तुम्हें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ तप करना पड़ेगा। धन्ना कहे कि मैं करूंगा, बताइए तो सही। कहे कि देखो, काशी नगरी में एक हमारे गंगाधर नाम के आचार्य हैं, वो सिद्धियों को प्राप्त किए हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ और मैं तुम्हारा सदा के लिए हो जाऊंगा। अब धन्ना वहां से कहे कि ठीक है। घर आए, गायों को बांधे, अपने माता पिता से कहे कि मैं भगवान के आदेशानुसार मैं जा रहा हूं गुरु के शरण में कुछ पाने के लिए। तो उनके माता पिता कहे कि चलो पढ़ने लिखने जाने के लिए कह रहा है, जाने दो। अब वहां गए, गंगाधर आचार्य के यहाँ गए, सारी घटना बताए। कहे कि मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ। गंगाचार्य तो सिद्धियों के प्राप्त किए हुए थे, वो आग पास सब जानते थे। धन्ना को अपने यहाँ शिक्षा दीक्षा देने लगे। धीरे धीरे समय बीता, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब धन्ना वहां से अपने गांव लौटे। जब गांव लौटे तो ढेर सारा ज्ञान और बुद्धि के साथ लौटे। अब साधु संतों की सेवा करते, उनके अंदर सेवा भाव थी। साधु संतों की सेवा करते, दुख दरिद्र जिसके पास रहता उसको दूर करने की कोशिश करते, सबकी समस्या को सुनते, सुलझाते।
इस बात से उनके माता पिता बड़े परेशान थे कि देखो तो सब कुछ बर्बाद करते चला जा रहा है, जो घर में धन है उसको भी देता चला जा रहा है। और धन्ना जी अगर जो देख लेते कि कोई भूखा मर रहा है तो अपने खाते नहीं थे, उसको दे देते थे। एक दिन कुछ संत आए धन्ना जी से मिलने, रास्ते में ही मिल गए। धन्ना जी से पूछ रहे हैं कि मुझे धन्ना जी के पास जाना है, क्या आप उनसे मिलने का रास्ता बताएंगे? धन्ना जी कहे कि मैं ही धन्ना हूं, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अब वो संत लोग कहे कि हमें आपकी शरण में आपसे कुछ विचार विमर्श करना है, कुछ बात करनी है, कुछ भगवान के बारे में सुनना है, कुछ कहना है। धन्ना जी कहे कि ऐसा है, अभी तो मैं बीज खरीद के लेके जा रहा था खेत की बुआई के लिए, पिताजी दिए खेत की बुआई करने के लिए। ऐसा है घर जाएंगे तो पिताजी गुस्साएंगे, इससे बढ़िया आप लोग खेती पे चलिए, वहीं हम लोग भगवान के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ खाए पिएंगे और वहीं पे सारी बातें होंगी। अब धन्ना जी के पास ऑप्शन में क्या था? वही अनाज था जो खेतों में बीज बोना था, उसको बाजार में लेके चले गए, बेच के वहां से आटा दाल चावल सब्जियां सब कुछ खरीदे और लेके आए खेत पे। संत जन मिलके सब बनाए खाए, सब भगवान के बारे में चर्चा किए और सब अपने अपने घर चले गए। जब वो लोग चले गए, अब धन्ना सोचने लगे कि खेतों की बीज तो मैंने बाजार में बेच दी, अब अगर जो खेतों में बीज नहीं पड़ती है तो पिताजी गुस्साएंगे, हमको शायद घर से भी निकाल दें। अब धन्ना जी क्या किए कि गए 4-5 बोरी बालू ले आए, रेत ले आए और लगे खेतों में छिड़कने। छिड़क के बड़ा प्रसन्न हुए और लोग अड़ोस पड़ोस के देख भी रहे थे कि धन्ना अपने खेत की बुआई कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं जान रहा था कि उसमें रेत बोई जा रही है। बाकी धन्ना जी तो एकदम निश्चिंत होकर उस रेत को छिड़क रहे थे कि पिताजी से कह देंगे कि बीज खराब थी, खेत में जमी ही नहीं। निश्चिंत थे, बीज बो के घर आके बड़ा शांति का महसूस कर रहे थे कि जैसे अब तो खेत में कुछ होना ही नहीं है, छोड़ो अब उसको निगरानी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो रेत है, बीज रहती तब न उगती। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक व्यक्ति आके कहा, अरे धन्ना तुम बीज कहां से लाए थे भाई? तुम्हारे खेतों में तो फसल सबसे पहले लहलहा रही है, बिल्कुल हरियाली छाई। धन्ना जब इस बात को सुने तो दौड़ते हुए खेत पे गए, भगवान की लीला को समझ गए, कहे कि वाह रे भगवान, आपके चमत्कार और आपकी महिमा का बखान कोई कर नहीं सकता। इतना अनाज हुआ, इतना अनाज हुआ कि उतना अनाज सारे गांव के खेतों में नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीता, धन्ना के घर धन दौलत सब कुछ हो गया। धन्ना धीरे धीरे दान पुण्य करना भी शुरू कर दिए। देखिए, अगर जो आप किसी को 1 देंगे तो 10 की व्यवस्था भगवान करते हैं, 10 देते हैं तो 100 की व्यवस्था करते हैं, 100 देते हैं तो लाखों की व्यवस्था करते हैं। वही करने वाले हैं, सब वही करते हैं। और जहां तक दुख सुख की बात रही, देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, दुख तो सब पे आता है और सुख भी सब पे आता है। सुख में कोई किसी से कहने नहीं जाता है कि मुझे सुख है, पर दुख पड़ता है तो ये मन रोता है, ये दिल रोता है और इंसान दुखी होके परेशान हो जाता है, टूट जाता है। तो ये दुख सुख दोनों एक ही जीवन के पहलू हैं, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। अब धन्ना धीरे धीरे मदद करती रहे सबकी। कुछ समय के बाद उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, उस समय धन्ना अपने गोदाम का भंडार खोल दिए कि पूरे गांव वाले ले जाएं खाएं। कुछ गांव वाले कहते, अरे मूर्ख हो, इतना अकाल पड़ा है, कई सालों तक यहाँ लग रहा है बारिश नहीं होगी, कुछ फसल नहीं होगी, तुम क्यों सबको बांट रहे? धन्ना कहे कि जब तक है सब खाए, खत्म होगा तो देखा जाएगा। तभी उनके दरवाजे एक संत जी आए। अब संत जी कहे कि ऐसा है बेटा, एक तुम्बा देते हुए एक कद्दू लौकी आप लोग जानते होंगे, उसको दिए, कहे कि इसको काट के कमंडल बना देते।
तो जब धन्ना जी उसको कमंडल बनाने लगे तो उस कद्दू में से कुछ बीज निकली। तो महात्मा जी धन्ना जी को दिए, कहे कि इस बीज को बो दो, कमंडल मैं लेके जाता। अब धन्ना जी उस बीज को लेके चले गए खेत में बोने। लोग कहने लगे देखो तो मूर्ख है क्या, एक तो अकाल पड़ा है, खेत में कोई फसल नहीं है, खेत जल रहा है, और ये है तो कद्दू बो रहा है जिसको जानवर भी ना पूछे, ये क्या होगा? अगर जो जम भी जाता है, हो भी जाता है तो होगा क्या? अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, मिट्टी से सोना निकलता है। इस बात को कोई माने या ना माने, इस पृथ्वी पे रहने वाले बहुत से लोग माने हैं कि धरती माता सोना उगलती है। अब उस जो कद्दू बोए कुछ दिन में बिल्कुल हरा भरा हो गया, बिना पानी के बिल्कुल हरा भरा। ये बड़े बड़े फल लगे, इतने फल कि पत्ते कम दिखते, फल ही फल दिखते। जब फसल बड़ी हो गई, जब तोड़ाई होने लगी, कटाई होने लगी उसकी, तो मानो हीरा मोती सोना चांदी के ढेर लग गए। अब सब लोग इस बात से धन्ना से बड़ा प्रसन्न रहते कि भगवान की कृपा है धन्ना पे। अब जिनके खेतों में अनाज नहीं उगता, वो धन्ना के खेतों से मिट्टी ले जाके अपने खेतों में छिड़काव करने लगे। धन्ना अपने यहां गुरुकुल बनवाए, सबको दुख दूर करने के लिए अनाज की व्यवस्था किए। धीरे धीरे उनके राज्य में संपन्नता आ गई। धन्ना का नाम बहुत आगे चल के विख्यात हुआ। तो धन्ना को भगवान पे भरोसा था कि शालिग्राम में भगवान है, तो हमें और आपको क्यों नहीं भरोसा है कि शिवलिंग में ही शिव गुरु हमारे विराजित हैं। वो हमको देख रहे हैं, हमारी समस्या को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास अगर जो हम करेंगे तो भगवान स्वयं हमको मिल जाएंगे। तो धन्ना पे तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी दया हुई। हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे धन्ना की तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो देखिए, इंदु देवी, इंदु गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और आरती प्रकाश, आरती जी लिखी हैं कि हमारा कुछ काम रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, शिव गुरु से दया मांगे। गुरु बहना, हम तो सदा सबके लिए दया मांगते हैं, पर आप लोग जब तक भगवान से विश्वास नहीं जोड़ेंगे, लगाव नहीं जोड़ेंगे, तब तक कार्य पूरा नहीं हो सकता। और आप लोग विश्वास से और भरोसे से भगवान से दया मांगिए। साथ में मैं भी सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों से निवेदन करती हूँ कि इनके लिए सब लोग मिल के दया मांगे, ताकि इनका जो भी कार्य है वो पूरा हो सके। और प्रियांशु कुमार, प्रियांशु गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और अजीता जायसवाल, अजीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और माँ की बेटी, ये कमेंट, ये जब से हमारा चैनल शुरू हुआ तब से ये हमारी सब्सक्राइबर हैं, और सबसे पहली सब्सक्राइबर ये हैं, और हमेशा हमारी कथाओं को देखती हैं, सुनती हैं, कमेंट करती हैं। आपके लिए मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और उमा शंकर सिंह गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और शिव बहादुर गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा
इनको अपनी छत्र छाया में रखें। और श्वेता देवी, श्वेता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और गोपाल गुप्ता गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।